ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि 3 to the power 2n+2 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमें प्रूव करना है कि 8 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, फिर वही सबसे पहले से पी ऑफ एन मान लेंगे। तो पी ऑफ एन क्या होगा, जो लिखा है ना ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो। 2n+2 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 8। इसको हमने मान लिया कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 का क्या मतलब है, पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां 1 डाल दो। तो क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे 3 × 2 × 1, 3 to the power 2 × 1 +2 -8 × 1 -9। तो क्या हो गया, 3 to the power 2 + 2 इज 4 -8 -9। 3 to the power 4 क्या होगा, 9 9 सा 81, नहीं सर ठीक है 81 -17। ये क्या होगा, 4 और 7 में गया 6 64। ठीक है, तो क्या हो गया, 64 इज डिविजिबल बाई 8। एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या मिला, 64 मिला, विच इज डिविजिबल बाई 8, जो है ना विच इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, पी ऑफ 1 इज ट्रू। पी ऑफ 1 क्या हमारा इज ट्रू, पी ऑफ 1 ट्रू मिल गया हमें। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलेंगे हम लोग, वही कि स्टेप नंबर 2, लेट अस अज्यूम that P of n is true for n is equals to k also, that is P of k is true। हमने अज्यूम कर लिया कि Pn जो हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो P ऑफ k क्या होगा, सबसे पहले Pn में जहां जहां n है वहां वहां k डाल दो। ये पूरे स्टेटमेंट को लिख दो। अब इसमें क्या करो, जहां पे तुम्हें n दिख रहा है ना वहां पे तुम k डाल दो। तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 2k + 2 क्या होगा, 3 to the power 2k + 2 एंड -8k यहाँ पे डालेंगे ना, -8k -9 -8k -9 इज डिविजिबल बाई 8। हमने क्या मान लिया कि 3 to the power k + 2, पी एन में जहां जहां एन था वहां वहां के डाल दिया। फिर हमने क्या मान लिया, इट इज डिविजिबल बाई 8। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये जो क्वांटिटी, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है ना एन में, ये किसके इक्वल होगा, 8 × लैम्डा के फॉर्मेट में होगा। 3 to the power 2k + 2 -8k -9, ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल है तो 8 × लैम्डा, वेल लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से हमें क्या पता चला, 3 to the power 2k, चलो +2 रहने देता हूं, इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, 8k या पे 8 लैम्डा + 8k + 9। इस दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, अब इसको हमने इंडक्शन, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो बराबर है। इसको हमने क्या मान लिया, इंडक्शन एजम्पशन, इंडक्शन एजम्पशन मान लिया, और इसे हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या हमें, वी हैव टू प्रूव दैट P of k + 1 is true। We have to prove that P of k + 1 is true whenever pk is true। ये हमें प्रूव करना है। तो P of k + 1 क्या है, इसको लिखते हैं। pk में जहां जहां 8 है, ये सॉरी k है ना, वहां k + 1 डाल दो। तो 3 पे पावर 2, k की जगह डाल दिया k + 1 + 2।
यहाँ डाल दिया ना k की जगह k+1 प्लस ये k+1 -8, इस k की जगह हमने डाला k+1 -9। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो भी है ना 8 से डिविजिबल है, ये हमें दिखाना है। और यूज़ क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करना है, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, और हमें क्या दिखाना है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 3 टू द पावर, इसको ऊपर किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2k +2 +2 माइनस ये क्या हो गया 8k -8 -9, ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको एक साथ रख लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2k +2 इंटू 3 टू द पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है ना, तो पावर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -8k एंड -9 -8 -9 -17। तो अब देखो इसका जो वैल्यू है, ध्यान से देखो बच्चों, इसीलिए मैंने इसको ना स्टार्टिंग में ऐसे लिख लिया था। 3 टू द पावर 2k +2 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 लैम्डा प्लस 8k +9 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसका वैल्यू मैं डालूंगा क्या, 8 लैम्डा प्लस 8k +9, तो इसकी जगह ये तो 9 है, तो ये तो 9 लिख दिया। इस ब्रैकेट की जगह क्या डालूंगा मैं, 8 लैम्डा प्लस 8k +9 डाल दिया। ये -8k यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है एंड -17 है, तो ये क्या हो गया 9 8 ज़ा 72 लैम्डा प्लस ये क्या 9 8 ज़ा 72k प्लस 81 -8k -17, तो ये क्या हो गया 72 लैम्डा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 72k एंड -8k, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 78 74k, ये हो गया हमारा 74k एंड 81 -17 64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट 70, दिस इज 64k +64, ठीक है। यहाँ पे 72k -8k इज 64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 81 -17 इज 64। अब यहाँ से देखो बच्चों, तुम 8 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होता है 8 9 ज़ा 72, तो 9 लैम्डा, 8 8 ज़ा 64, तो 8k +8, ऐसे लिख लिया। अब देखो ये जो पूरा है ना, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये पूरा अल्फा के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते 8 इंटू अल्फा, ऐसे लिख लिया। फिर वेयर क्या बोला हमने, अल्फा इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा प्लस 8k +8, ऐसे लिख लिया, तो हो गया। दिस इंप्लाइज डैट p ऑफ k +1 p ऑफ k +1 इज ट्रू। ये हमें क्या पता चला कि p ऑफ k +1 इज ट्रू। यहाँ से हमें पता चल गया कि p k +1, देख लो ना, p k +1 को हमने किस फॉर्मेट में रख दिया, p k +1 को हमने रख दिया ना 8 इंटू अल्फा के फॉर्मेट में, तो p k +1 ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, बिकॉज 8 इंटू अल्फा क्या हमारा 8 से डिविजिबल है, तो हो गया p k +1 इज ट्रू। ठीक है, तो हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। ये भी हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23,
इसमें बोल रहा है 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। हमें ये प्रूफ करना है। क्या हमें प्रूफ करना है कि 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n ये किसका मल्टीपल है? 27 का मल्टीपल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर वही सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पी ऑफ पी एन लिख लेंगे स्टेटमेंट को। वो क्या हो जाएगा? 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप वन में क्या करेंगे? P1 चेक करेंगे। P1 क्या होगा? n की जगह 1 डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है ना 41 टू द पावर n माइनस 14n, सॉरी n की जगह 1 डालेंगे तो ये जो हमारा पूरा नंबर आ रहा है ना 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n, ये 27 का मल्टीपल है कि नहीं? अगर ये 27, कोई भी नंबर अगर 27 का मल्टीपल होगा तो फिर क्या होगा? वो 27 से डिविजिबल होगा। 27 का मल्टीपल होगा तो 27 के टेबल में आएगा, और 27 के टेबल में आएगा तो फिर 27 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हमने क्या डाला? 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर 1, ये क्या होगा? 41 माइनस 14, ये क्या हो गया? 7, ये तो 27 ही हो गया, ठीक है। तो विच इज 27, तो 27 का मल्टीपल है ना, 27 के टेबल में आता है। विच इज मल्टीपल ऑफ 27, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जो कि 27 का मल्टीपल है। तो यहां से हमें क्या पता चला? P ऑफ 1 इज ट्रू। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 में। लेट P ऑफ K बी ट्रू। हमने मान लिया कि लेट P K बी ट्रू। तो P ऑफ K क्या होगा? Pn में जहां जहां n है वहां वहां K डाल दो। तो 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K इज अ मल्टीपल ऑफ 27। इसको हमने मान लिया। तो अगर ये 27 का मल्टीपल है तो 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K को तुम क्या लिख सकते हो? 27 इंटू लैम्डा के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो कि 41 टू द पावर K माइनस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 14 टू द पावर K प्लस 27 लैम्डा। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। इसको हमने क्या बोला? इंडक्शन अजम्पशन। इसको हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज इसको यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अभी PK प्लस 1 में यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? फिर वही लेट PK प्लस 1 बी ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू। मान नहीं, वी हैव टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। वेन एवर PK इज ट्रू, हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें PK प्लस 1 ट्रू प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि PK क्या हमारा? PK क्या हमारा? 41 टू द पावर K माइनस 14 टू द पावर K। इसको हमने क्या बोल दिया है? किससे डिविजिबल है ये? 27 से। तो इसको हमने 27 इंटू लैम्डा बोल दिया है। अब हमें दिखाना है क्या? इसे हमें यूज करना है। और हमें क्या दिखाना है? कि PK प्लस 1 भी ट्रू है, P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है। तो P ऑफ K प्लस 1 है क्या? 41, K की जगह K प्लस 1 डाल दो, माइनस 14 टू द पावर K प्लस 1 डाल दो। ऐसे हमें दिखाना है कि ये भी 27 से डिविजिबल है। और यूज क्या करना है? ये यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने क्या, ऐसे देखो, यहां पे हमने लिखा PK प्लस 1। PK प्लस 1 क्या होगा? PK में जहां जहां K है वहां वहां क्या डाल दो? K प्लस 1 डाल दो।
तो क्या हो जाएगा 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अब इसको हमें दिखाना है क्या कि ये भी 27 से डिविजिबल है इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 41 टू द पावर k इंटू 41 पे पावर 1 है ना, तो ये ऐड होके हो जाएगा ना बेस सेम है, तो 41 टू द पावर k प्लस 1। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से क्या किया देखो, मैंने इसको 41 टू द पावर k का वैल्यू अलग से निकाल रखा है ना, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना 41 टू द पावर k, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा, ये लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 41 यहाँ रह गया, इस ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, $57, दिस इज 58। पहले लिख देता हूँ। P ऑफ k प्लस 1 हमें क्या मिला है, P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 मिला हमें 41 इंटू 14 टू द पावर k प्लस 27 लैम्डा माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, ऐसे मिल गया हमें। अब इसको तुम करो मल्टीप्लाई, तो हमें किससे दिखाना है डिविजिबल है ये 27 से, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 14 इंटू 41 इंटू 14 टू द पावर k प्लस क्या होगा 41 इंटू 27 लैम्डा माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। अब यहाँ देखो, ये टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, इससे तुम कॉमन क्या निकाल सकते हो, इससे तुम कॉमन निकाल सकते हो 14 टू द पावर k। तो इससे और इससे हमने निकाल लिया 14 टू द पावर k कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 41 बचा, माइनस के साथ यहाँ क्या बचा माइनस 14 बचा, प्लस ये लिख लिया 41 इंटू लिख लिया 27 लैम्डा, तो ये क्या हो गया 14 टू द पावर k, 41 माइनस 14 क्या हो गया 27 प्लस 41 इंटू 27 लैम्डा हो गया। ठीक है, अब ये देखो 27 इस टर्म से और इस टर्म से हमने क्या कर लिया 27 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या हो गया 14 टू द पावर k प्लस 41 लैम्डा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला नेचुरल नंबर 27 इंटू एल्फा बोल दिया, फिर यहाँ पे क्या बोला वेयर एल्फा इज इक्वल्स टू 14 टू द पावर k प्लस 41 लैम्डा। देखो पी के प्लस 1 किस फॉर्मेट में आ गया 27 इंटू एल्फा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। फिर क्या हम लिखेंगे हेंस बाय पी एम आई, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी तक आगे बात समझ में। अब बच्चों ये इस चैप्टर का ना लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो भी है। ठीक है, 24th क्वेश्चन, हमें क्या प्रूव करना है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। जल्द ही मैं NCERT एग्जाम्पलर इसके सारे क्वेश्चंस, जैसे मैं तुम लोगों को NCERT के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, जल्दी मैं NCERT एग्जाम्पलर के भी जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर दूंगा 1 बाय 1। NCERT एग्जाम्पलर जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसके जो क्वेश्चंस है वो JEE मेंस लेवल के हैं, थोड़ा टफ है। किससे NCERT बुक से, ये तो बोर्ड लेवल हो गया ना, तो उसके लिए भी मैं
एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। जैसे ही फॉर्मेट बन गया तो 1 by 1 मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, pn ले लेंगे। pn को हमने क्या मान लिया, 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर, ऐसे मान लिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे सॉरी, उसके बाद आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करते हैं, p ऑफ 1 लेते हैं ना। p ऑफ 1 क्या होगा, 2 × 1 + 7, n की जगह 1 डाला, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर। तो 2 × 7 ये क्या मिल गया, 7 + 2 9 इज लेस देन 3 + 1 4 इज 16, विच इज ट्रू। ये तो ट्रू है ना, विच इज ट्रू, 9 इज लेस देन 16। दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 क्या हमारा ट्रू है। अब बच्चों आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या है कि वही करेंगे, लेट p के बी ट्रू। हमने मान लिया कि p के हमारा ट्रू है, तो p ऑफ k क्या होगा, pn में जहां जहां n है वहां वहां k डाल दो। तो क्या होगा, 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। ये हमने मान लिया। इसको हम क्या